Hello student, this is Harish from IIT Delhi and I welcome you all to our YouTube channel. So, uh, देखिएगा ये वीडियो जो हमारा है ये बेसिक हमारे जो एक मेन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर रहेगा जो कि है नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म कैलकुलेशन। स्टीरियो आइसोमर की कैलकुलेशन के ऊपर रहेगा। देखिएगा फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देता हूँ कि मैं जितने भी लेक्चर या वीडियोस डालूंगा वो ऑलमोस्ट हमारे पास मैं बाईलिंगुअल रखूंगा। दैट मीन्स मिक्सअप रखूंगा हिंदी भी एंड इंग्लिश भी, ताकि कुछ स्टूडेंट हैं जो इंग्लिश से बिलोंग करते हैं, वो जिनको इंग्लिश समझ नहीं आती है उनके लिए वो ठीक हो जाएगा, और हिंदी वाले भी इसको देख सकते हैं, है ना। सो दिस इज गोइंग टू बी बाईलिंगुअल, both Hindi and English can capable to understood each and everything that I taught. Alright, so first of all, I am talking about here in this first video that number of stereoisomer calculation. Alright, देखिए एक बात बता देता हूँ यहाँ पे। I'll tell you one thing that जो जितना भी मैं लिखूंगा यहाँ पे, जो जो भी लिखा जाएगा उस सबका आपको पीडीएफ मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ऑलराइट, दैट मीन्स पूरी पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी आपको, ताकि नोट्स वगैरह बनाने की नीड नहीं रहेगी। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम लोग हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर टॉपिक, दैट इज नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर कैलकुलेशन। नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर कैलकुलेशन, आइसोमर कैलकुलेशन। अब देखिएगा, सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि इसकी ऑडियंस कौन कौन हो सकती है, मतलब कौन कौन इस वीडियो को देख सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो हमारे पास है आईआईटी जेई नीट के स्टूडेंट आते हैं, उनके लिए तो ये इम्पोर्टेंट है ही है, जेई और नीट वालों के लिए। इसके अलावा हमारे पास आते हैं आईआईटी जेएम के एंड सीएसआईआर नेट के, सीएसआईआर के एंड गेट के। ये सारी इसकी टारगेट ऑडियंस है मेरी तरफ से। these all target audience, and वन थिंग आई टेल यू कि यहाँ पे बहुत सारी बुक्स और बहुत सारे टीचर इस कॉन्सेप्ट को मैंने गलत पढ़ाते हुए देखा है। सो वन थिंग आई टेल यू दैट जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो एकदम ऑथेंटिक होगा, और उससे आप कोई भी प्रीवियस ईयर या कोई भी क्वेश्चन उठा के लगा ले, आपका एकदम 100% एक्यूरेट होगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ एक्सेप्शन केस लोग होंगे, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करूंगा। ऑलराइट, सो अब देखिएगा हम लोग स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले जब भी हमारे पास नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर कैलकुलेशन की बात हो, स्टीरियो आइसोमर हमारे पास दो टाइप से जनरेट हुआ है, हो सकता है। स्टीरियो आइसोमर कैन बी जनरेटेड बाय टू वेज। हमारे पास दो कौन कौन से, एक तो हमारे पास ज्योमेट्रिकल हो सकता है या फिर ऑप्टिकल हो सकता है। दो चीज हम लोग पढ़ते हैं, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दैट मीन्स जीआई, एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दैट मीन्स ओआई। ऑलराइट, तो जीआई में हम लोग देखते हैं, देखो ज्योमेट्रिकल सेंटर चाहिए जीआई के लिए और ओआई के लिए ऑप्टिकल सेंटर चाहिए। ये आपको बेसिक चीजें आई चाहिए, अदरवाइज मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। दैट इज नॉट आवर टॉपिक हियर। ओके, अब देखिएगा, सपोज कि ये बोथ दोनों को मिला के हमारे पास अगर एन, यहाँ पे मैं एक नंबर पुट कर रहा हूँ एन। एन यहाँ पे है नंबर ऑफ स्टीरियोजेनिक सेंटर, दैट मीन्स ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल को मिला के। तो एन में यहाँ पे बोल रहा हूँ नंबर ऑफ स्टीरियोजेनिक सेंटर, नंबर ऑफ स्टीरियोजेनिक सेंटर, स्टीरियोजेनिक सेंटर। ऑलराइट, अब देखिएगा, अब हम लोग एन एन मैंने आपको डिफाइन कर दिया। अब हम लोग क्या करते हैं, मेरे पास सपोज कीजिए कि दो टाइप से मॉलिक्यूल हो सकते हैं, या तो सिमेट्रिकल हो सकता है या अनसिमेट्रिकल। तो हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूल होगा, मॉलिक्यूल जो हमारे पास है वो टू टाइप के हो सकते हैं। सपोज कीजिए कोई भी एक मॉलिक्यूल है, वो दो टाइप का हो सकता है, आइदर एसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल। So the molecule can be divided into two parts, that is symmetrical and asymmetrical. All right. So what is symmetrical and what is asymmetrical? That is going to be discussed in example. Okay. अब देखिएगा, आपको बेसिक फॉर्म बेसिक आइडिया भी पता होगा। सिमेट्रिकल मतलब देखिएगा, मैं ये बता सकता हूँ आपको, सिमेट्रिकल दैट मीन्स इवन डिस्ट्रीब्यूशन इन स्पेस। किसी भी पार्ट का इवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो हमारे पास सिमेट्रिकल होता है।
सो दैट इज डिफरेंट इश्यू। अब देखिएगा हम लोग बात करते हैं, जब भी आपको एसिमेट्रिक देखने को मिल जाए तो नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर जो होते हैं, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर SI विल बी इक्वल टू 2 की पावर n। ये तो कभी भी इसके ज्यादा कोई सोचना समझने वाली बात है ही, ऑलवेज 2 की पावर n। ऑलराइट, अब जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है, मेन इंपॉर्टेंट पार्ट विल बी सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। सो we are going to talk about now symmetrical molecule. So what we have did now, symmetrical molecule, they can be, यहाँ पे हमारे पास कुछ पॉसिबिलिटी हो सकती है। देखिएगा जो n का वैल्यू है यहाँ पे हमारे पास दो टाइप में जा सकता है। इफ n belongs to odd, then what we will do, and second case can be n belongs to even. All right, so two cases possible. If n belongs to even, then the number of stereoisomer will be n belongs to even। इवन में देखिएगा हमारे पास क्या होगा, जब इवन होगा तब हम लोग यूज करेंगे जो हमारा दो केस बना सकते हैं हम लोग, एक ओड का, एक इवन का। ओके, तो इवन में हमारे पास क्या होगा, नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर विल बी इक्वल टू 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n/2 -1, 2 raised to power n/2 -1। So this is the final formula, number of stereoisomer if n belongs to even। What will happen if n belongs to odd? Then there are two cases. There are two cases. Again, two cases. First one, if middle center is optical. If middle center will be optical. Middle center will be optical. Optical isomer center हो सकता है middle center। Then what we have to, so in this case, number of stereoisomer is equal to 2 की पावर n-1, 2 की पावर n-1 minus 2 की पावर n-1/2 प्लस 2 की पावर n-1/2। अब देखिएगा यहाँ पे टोटल तो है हमारे पास 2 की पावर n-1 ही होते हैं, लेकिन ये जो 2 की पावर n-1 और ये जो पहले वाले हैं ये तो ऑप्टिकली इनएक्टिव, सॉरी ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं और ये इनएक्टिव होते हैं। दैट मीन्स this after thing, this will going to be optically inactive, optically inactive। That means these are meso compound, optically inactive। And this second thing will be, that means this bracket part, first bracket part will be optically active, optically active। That means in the question if asked from us that tell us about the number of optically active isomers, so we have to tell that 2 की पावर n-1 minus 2 की पावर n-1/2। All right, and if we have to ask that tell us about number of optical inactive, or we can say that meso compound, then you have to use this formula 2 की पावर n-1/2। And if ask from us that tell us about number of total stereoisomer, then we have to use the 2 की पावर n-1 formula, because 2 की पावर n-1/2 and 2 raised to power n-1/2 and minus plus, that will be going to be cancel out। All right, so this is the final formula। And if n belongs to even, then we are going to use this formula 2 की पावर n/n-1 plus 2 raised to power n/2 -1। So now what happen if n belongs to odd and if middle center will be going to be geometrical center? So n belongs to even में भी हम लोग एक केस देखते हैं जिसमें हमारे पास मिडल सेंटर ज्योमेट्रिकल हो सकता है। तो इफ मिडल सेंटर दैट मीन्स स्टीरियोजेनिक सेंटर की बात कर रहे हैं हम। वी आर गोइंग टू हियर टॉक अबाउट स्टीरियोजेनिक सेंटर। ऑलराइट, मिडल सेंटर is geometrical isomerism showing center। Alright, so in this case the number of total stereoisomer SI, that means stereoisomer, number of total stereoisomer
is going to be given by this formula, that is 2 raised to power n minus 2 raised to power n minus 1 upon 2. So these some cases, इन केस के अलावा हमारे पास और कोई भी एग्जांपल नहीं देखने को मिलता है। कुछ रीजन सिस्टम होते हैं जिनमें हमारे पास कभी कभार पूछ सकता है, उनके मैं आपको अलग से केस कराऊंगा। तो ऑलमोस्ट 2 या 3 पार्ट आएंगे इसके नंबर ऑफ स्टीरियोसोमर कैलकुलेशन के। फर्स्ट पार्ट में ये मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिए। सेकंड पार्ट में मैं आपको कुछ प्रीवियस के क्वेश्चन लेके आऊंगा, लाइक इसमें हमारे पास IIT जेईई एडवांस के क्वेश्चन होंगे, एंड नीट में तो इसमें से ज्यादा क्वेश्चन आया हुआ नहीं है ज्यादा कई बार, एंड कम क्वेश्चन गोइंग फ्रॉम पीएसआई नेट और गेट। ओके, तो अब देखिएगा, अब मैं आपको एक चीज सिखा देता हूँ कि मिडल सेंटर ऑप्टिकल इन एक उसका क्या मतलब है। देखिएगा, कुछ मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, सुनिएगा। सपोज कीजिए मेरे पास इस तरीके से है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे सपोज कीजिए ये OH है, ठीक है, दिस इज हियर OH, एंड इन दिस सेकंड कार्बन here is Cl, and here is also Cl. So look at this, all right, here is also Cl, all right. So you can see clearly this compound is going to be symmetrical because here a plane of symmetry exists, that means this is going to be symmetrical, all right. So symmetrical है, ये तो हमें पता चल गया, that means हम लोग 2 की पावर n तो डायरेक्ट नहीं लगा सकते, all right, सिमेट्रिकल है। अब देखो सिमेट्रिकल में भी n अगर चेक करेंगे तो आई होप यू ऑल नो वेरी वेल दैट दिस इज गोइंग टू बी कायरो सेंटर, this is also chiral center, that means stereogenic center, this is also chiral center, and here no geometrical center exists, that means n is going to be 3, n belongs to 3, sorry, n equal to 3, that means odd, and 3, that means odd. So if n is going to be odd, and look at here, middle center is optical center, ये देखो ये middle center क्या है, optical है, so this is optical center, optical center. If this is optical, then we can tell, हम जो फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, देखिएगा मैं आपको अभी बता दें कि n बिलोंग्स टू ओड है और हमारे पास मिडल वाला ऑप्टिकल सेंटर हो, तो फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर टोटल सी आइसोमर पूछा है तो 2 की पावर n माइनस 1, इफ ऑप्टिकली एक्टिव पूछा है तो ये वाला करेंगे 2 की पावर n माइनस 1 माइनस 2 की पावर n माइनस 1 बाई 2 प्लस 2 की पावर n माइनस 1 बाई 2, तो ये आगे वाले यूज कर लेंगे। देखिएगा अगर टोटल पूछा है तो स्टीरियो आइसोमर विल बी इक्वल टू 2 रेज टू पावर n माइनस 1, 3 माइनस 1, दैट मीन्स 2 रेज टू पावर 2, 4। ये तो एक केस हो गया। अब मैंने आपको बोला था दूसरा, मिडल सेंटर विल बी geometrical, then what we will do, so look at here, let us see here, this is alkene, and here suppose OH, and here is also OH, all right, look at, देखो यहाँ पे क्या है, ये डबल बॉन्ड है, दैट मीन्स ये हमारे पास क्या है, ज्योमेट्रिकल सेंटर है, ज्योमेट्रिकल सेंटर, all right, and this one is chiral center, this is optical center, this is optical center also, so n is going to be 3 here, n का वैल्यू यहाँ पे है 3, अगर n का वैल्यू 3 है तो ओड हुआ ना, बिल्कुल, एंड 3 दैट मीन्स ओड। इफ n का वैल्यू ओड है तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि उस केस में ला सकते हैं ओड वाले में, लेकिन ये जो मिडल वाला सेंटर ये क्या है, ज्योमेट्रिकल सेंटर है, ज्योमेट्रिकल सेंटर है ना। अगर ज्योमेट्रिकल सेंटर है तो हम लोग क्या यूज करने वाले हैं, ज्योमेट्रिकल वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो लुक एट हियर, ज्योमेट्रिकल वाला फॉर्मूला क्या था हमारे पास, ये देखिएगा, यहाँ पे मैंने आपको बताया था सेकंड केस में, ये रहा 2 रेज टू पावर n माइनस 2 रेज टू पावर n माइनस 1 बाई 2, तो 2 रेज टू पावर n माइनस 2 रेज टू पावर n माइनस 1 अपॉन 2, तो n का वैल्यू 3 पुट कर दीजिए, आंसर आएगा। So the main purpose of my explaining all these things, that you all know very well about these formulas and main fundamental concept। देखिएगा ये सारे कॉन्सेप्ट आपको एकदम डायरेक्ट आपको मिलेंगे
देखो, यहाँ पे मिस्टेक भी मिल सकती है आपको, बहुत सारी बुक्स में भी मैंने मिस्टेक देखी इस वाले कॉन्सेप्ट में। और बहुत सारे टीचर भी ऐसे कुछ भी लिखा देते हैं, ठीक है। तो उन चीजों को अवॉइड कीजिएगा। तो मैं जो आपको बात बताई, इसका आप किसी हद तक के क्वेश्चन कर सकते हो, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर के क्वेश्चन। आपको चेक करना मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है कि एसिमेट्रिक है, उसमें जाइएगा। एसिमेट्रिक तो डायरेक्ट 2 की पावर n लगाओ। अगर सिमेट्रिक है तो मेरे देखो सारे आपके डाटा दिए गए हैं। सिमेट्रिक में n की वैल्यू ओड हो सकती है, इवन हो सकती है। अगर इवन होगा तो हम लोग क्या लगाएंगे, 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n/2 - 1। अगर हमारे पास ओड हुआ तो व्हाट वी विल डू, दैट इज इफ, फिर चेक करेंगे कि हमारे पास जो मिडल वाला है ऑप्टिकल है कि ज्योमेट्रिकल है। इफ ऑप्टिकल, देन वी विल अप्लाई 2n-1 स्टीरियो। एंड इफ anyone ask about that, what will be the number of total optically active isomer, then we will use 2 raised to power n minus 1 minus 2 raised to power n minus 1 by 2. All right. And if asked from us that number of meso compound or optically inactive compound, then we will use 2 raised to power n minus 1 upon 2. All right. So this is the all methodology, all concept। एंड हम नेक्स्ट अभी वीडियोस में क्या करने वाले, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे। एंड वी विल सी और इस पे क्या डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं। ऑलराइट। एंड हम लोग कुछ बुक्स वगैरह के क्वेश्चन भी देखने वाले हैं। एंड देन टू, मतलब इसके बाद में A1 और 2 मोर वीडियो आने वाले हैं। उसके बाद इस टॉपिक को हम लोग बाइंड अप कर देंगे। सो आई होप यू ऑल विल एंजॉय दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट।